गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी को कवर करेंगे, है ना। मतलब स्टार्ट करेंगे आज हम इस चैप्टर को। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। आप देखिएगा बोर्ड में बहुत मोस्टली पार्ट कंटेन करता है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं इसमें से, ठीक है। अच्छा चैप्टर है, समझने लायक है, अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए भी बहुत समझने लायक है कि कैसे करंट फ्लो करता है, ठीक है। कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, चीज़ें इन द सेंस कैसे करंट फ्लो करेगा, ठीक है। कैसे किस प्रकार किस किस चीज़ों पे करंट निर्भर करता है कि कब ज़्यादा फ्लो करेगा, कब फ्लो ही नहीं करेगा, है ना। तो इस चैप्टर में हमें ये सारी चीज़ें कवर करनी है। बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट की। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि चार्ज, ठीक है, चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट पता होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। आइए चार्ज समझते हैं क्या होता है। चार्ज चार्ज कुछ नहीं, चार्ज जो रहता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस पे जो नेगेटिव चार्ज होता है इसको हम चार्ज बोल देते हैं, है ना। प्रोटॉन्स जो होते हैं उस पर क्या पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम चार्ज बोल देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं ये आते कहाँ से हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रस्तुत रहते हैं हमारे दैनिक उसमें, लेकिन करंट फ्लो करवाने में इन चार्जेस का क्या महत्व है। सपोज करो, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, फ्लो ऑफ चार्ज, जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना उसको हम बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट। फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट बोलते हैं। अच्छा, अब फ्लो करेगा कोई चार्ज तो कहीं ना कहीं से तो करेगा ही करेगा। अच्छा, कहाँ से करेगा? कहीं ना कहीं से तो करेगा ही करेगा। तो ये जो करंट है वो कहीं ना कहीं से फ्लो करेगा। वो कहीं ना कहीं को क्या बोलते हैं हम? सपोज करो ये एक वायर है, ठीक है, और इस वायर को हमने जोड़ दिया किसी बैटरी से, ठीक है। बैटरी ही वो चीज़ होती है जो कि हमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है ना। बैटरी वही चीज़ होती है जो हमें क्या प्रोवाइड करती है? चार्ज प्रोवाइड करती है। अब क्या होगा कि ये चार्ज जो रहेगा ना, ये चार्ज, ये एक टर्मिनल तार, ये क्या है एक्चुअली में? क्या है ये? तार है एक। क्या है? तार। वायर जो होते हैं ना हमारे वो सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं। ये क्या है? चार्ज जो रहेगा वो एक एक एंड पे लग दिया जाएगा। तो क्या होता है, कोई पाथ चाहिए होता है ना, कोई पाथ चाहिए होता है चार्ज को फ्लो करने की। तो ये जो चार्ज है इसके अंदर ऐसे ऐसे जाएंगे, तो ये जो फ्लो करेगा ना चार्ज का, ऐसे कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा। तो फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट होता है, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट होता है। और जिसके थ्रू ये चल रहा है, मतलब करंट जहाँ भी फ्लो होगा, मतलब चार्ज कहाँ फ्लो होगा? जिसमें क्षमता होगी उसको सहन करने की। मैं बात करता हूँ तार, अगर कभी देखा है लकड़ी का? नहीं, क्योंकि जो तार लकड़ी का तार होता, लकड़ी का तार इसलिए नहीं बनता क्योंकि जो लकड़ी है ना, जिस तरीके का मटेरियल है, लकड़ी जो इस तरह का मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो नहीं करवा सकते। वो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत दूर 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 होते हैं। नहीं सॉरी, पास पास होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो भी उसका मेटल होता है वो बहुत, उसके जो एटम्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं। तो जो चार्ज फ्लो करेगा ना उससे टकराएगा, तो एक जगह पे जाकर वो इकट्ठे हो जाते हैं वो चार्ज, और करंट को फ्लो आगे नहीं करने देते हैं। जितना भी सॉलिड मटेरियल होता है
उसमें जो करंट फ्लो होता है वो नहीं हो पाता। जैसे लकड़ी हुआ, उस पर करंट फ्लो नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम किसी गीले हाथ से स्विच को बंद करते हैं तो हम क्या प्रेफर करते हैं, लकड़ी का स्टूल। कभी भी हम कंडक्टिंग मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया करंट, फ्लो ऑफ करंट, कि क्या होता है फ्लो ऑफ करंट। तो आइए से मैथमेटिकल टर्म्स में भी एक बार समझ लेते हैं कि फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, करंट फ्लो कर रहा है और बह रहा है, ठीक है। करंट मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज ये फ्लो कर रहा है, तो इसे कुछ टाइम टी भी लग रहा होगा, है ना। इधर से इधर तक जाने में कोई टाइम टी भी लग रहा होगा। फ्लो कर रहा है चार्ज और कुछ टाइम भी लग रहा होगा टी, है ना। तो इसको मैथमेटिकल टर्म्स में क्या लिखेंगे हम, आइए देखते हैं। ये फ्लो ऑफ चार्ज, ये चार्ज ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है और टाइम ले रहा है टी। तो करंट को सबसे पहले तो डिनोट कैसे करते हैं, करंट को जैसे कि हम टाइम को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, ऐसे ही करंट को कैसे डिनोट करते हैं, बड़े आई से, ठीक है। बड़े आई से अगर डिनोट करते हैं तो क्या हो रहा है, इसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है। चार्ज का फ्लो हो रहा है तो मतलब चार्ज को किसी ना किसी चीज़ से डिनोट करते होंगे, तो चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं किसी चार्ज को, कितने टाइम ले रहा है वो फ्लो होने में, टाइम टी। तो करंट को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली क्यू अपॉन टी हमारा क्या होता है, टाइम होता है। सॉरी, क्यू अपॉन टी क्या होता है हमारा, करंट होता है। इफ अ नेट चार्ज क्यू, इफ अ नेट चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर का मतलब ये जो पार्ट होता है ना, क्रॉस सेक्शन वायर का जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इफ अ नेट चार्ज क्यू, करंट की डेफिनेशन बता रहा हूं, याद कर लेना, ठीक है। इफ अ नेट चार्ज क्यू, इफ अ नेट चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस क्रॉस कैरिंग कंडक्टर, sorry, cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is this। मतलब किसी तार के थ्रू कोई कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है, टोटल चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन का, क्योंकि क्या क्या है कि हम बीच से तो तार में करंट दे नहीं सकते, मतलब चार्ज को फ्लो करवा नहीं सकते, हम तार के एंड में ही करते हैं। तो और एंड के पार्ट, तार के एंड के पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन कंडक्टर बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो करंट क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, सिंपल, ठीक है। और मैंने बता दिया आई अगर क्यू अपॉन टी है तो इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। सॉरी, पहले मैं ये बताता हूँ क्या होता है। करंट की यूनिट क्या होगी, क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है, क्यू होता है हमारा चार्ज, और चार्ज को हम किससे, कुलाम से, मतलब सी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। कुलाम होता है, कुलाम, ठीक है। और टाइम क्या होता है, एस होता है, ठीक है। तो करंट क्या होगा हमारा, कुलाम सेकंड इनवर्स, ठीक है। या तो ये लिख सकते हैं हम, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेनर नियरली इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मैंने बोला करंट को चार्ज को कैसे डिनोट, चार्ज की यूनिट क्या होती है, ध्यान रखिएगा, भटकिएगा मत। करंट को आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। ऐसे ही क्यू को किस चीज़ में मापते हैं, सी में, कुलाम्स में नापते हैं। किस में नापते हैं, कुलाम्स में, ठीक है, कुलाम्स में नापते हैं। और एक कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैं बताता हूँ, 6 × 18, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो एक कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब एक कुलाम चार्ज फ्लो करेगा, है ना, टाइम टी में, तो कितना प्रोड्यूस होगा, इतने इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम टी, जितना भी टाइम लेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो क्यू को सी ऐसा यूनिट जो होती है वो क्यू की वो होती है सी, कुलाम्स, टाइम की होती है सेकंड, ठीक है।
और एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 × 10⁻18। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करने के लिए, क्योंकि आपके फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट में आ सकता है। ठीक है, तो एक कूलाम में क्या होता है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है भाई, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन प्रोसेसेस अ नेगेटिव चार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? अगर एक कूलाम पर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? इतना चार्ज होगा। ठीक है, बात आ रही समझ में? इलेक्ट्रॉन का चार्ज समझा दिया, इतना चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन पे, और एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी बता दिया। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि 1 एम्पेयर, अच्छा करंट, जैसे कि Q को हम C से डिनोट करते हैं। ठीक है, Q की यूनिट होती है कूलाम, या फिर C से डिनोट करते हैं, टाइम होता है सेकंड से। तो इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है? करंट। तो करंट क्या होगा? Q/T। करंट को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि काय से एम्पेयर करते हैं, करंट को एक नाम दे दिया गया, करंट को हमने नाम दे दिया, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, देखा होगा आपने ऑब्जेक्ट्स में कि इतने एम्पियर करंट पे ये चलता है, इतने एम्पियर करंट पे ये चलता है। तो करंट को हम काय में नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखा जाता है Q/T। हम हर एक चीज़ को 1 यूनिट लेके चलेंगे, Q को भी 1 यूनिट, T को भी 1 यूनिट। ठीक है, हर एक चीज़ को 1 यूनिट लेकर चलेंगे। अब मैं बात करता हूँ कैसे इसकी डेफिनेशन लिखेगी। 1 एम्पियर कॉन्स्टिट्यूट बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। मतलब 1 एम्पियर करंट कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, मतलब कंटेन किया जाएगा, जब वायर में हम 1 कूलाम चार्ज को फ्लो कराएंगे 1 सेकेंड में। ठीक है, 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज जब भी फ्लो होगा तो हमारा 1 एम्पियर करंट आएगा। एक सेकेंड में जब भी हमारा 1 सेकेंड में हमारा 1 कूलाम चार्ज अगर फ्लो होगा किसी भी वायर में, तो हमें 1 एम्पियर करंट मिलेगा। यही एक बेसिक डेफिनेशन होती है, और करंट जब भी आएगा तो हम उसको एम्पियर में नापेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बेसिक बता रहा हूँ। चलिए ठीक, ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब भाई इलेक्ट्रिक करंट तो हो गया, अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है आइए, है ना, ये समझ लेते हैं। An instrument called ammeter measure electric current in a circuit. It is always connected in series in a circuit through which the current is to be measured. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है? क्या होता है? ये जो तार मैंने बताया आप लोगों को, ये जो तार बताया था, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, करंट में फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बैटरी, सपोज करो इस करंट को, इस वायर को हमने कैसे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से, जिसमें एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है। क्या होता है? ये बैटरी से ही कनेक्ट होता है। तो इस पॉजिटिव को इससे कनेक्ट कर दी, इस नेगेटिव को इससे कनेक्ट कर दी। तो अब क्या होगा इस बैटरी में? अच्छा, मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से? इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? इधर से ही आएंगे। ये बैटरी में क्या है? ऐसी चीज़ रहती है जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाती है। आपको 11th में बहुत अच्छे से समझ में आया कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाती है बैटरीज। ठीक है, इसमें ऐसा मटेरियल होता है, क्या होता है कि जिंक का या सल्फाइड का कुछ भी मटेरियल होता है, जो जिंक के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरीके से फ्लो करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या होगा? ये पॉजिटिव देगा। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पे जाएगा, और ये कंडक्टिंग वायर से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल में जुड़ जाएगा। तो क्या होता है कि ये पूरी जो क्लोज्ड सर्किट बनी है, ठीक है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक जो भी सर्किट बनी है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम इसको कि द क्लोज्ड सर्किट, द क्लोज्ड पाथ इन विच करंट इज फ्लोइंग,
द नहीं, द क्लोज्ड पाथ, ये वाला क्लोज्ड पाथ है एक तरीके से, क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लोइंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, क्या बोल सकता हूं मैं इसे, द क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज is flowing is called electric सर्किट। सर्किट भी बता दिया भाई मैंने। ठीक है, आप पेज नंबर 200 पे देखिएगा, एक सर्किट बनी हुई है और ये सेल जो प्लस और नेगेटिव टर्मिनल के एक छोटा सा बिल्कुल एक बना हुआ है और करंट फ्लो कर रहा है हमारा। और ये जो इसको मैं बताऊंगा कैसे कैसे इसके जो सिंबल्स होते हैं वो किस बैटरी का कौन सा सिंबल होता है और कौन सी चीज़ का काय का सिंबल होता है। ठीक है, आज मैंने सिर्फ दो ही चीज़ बताई है, इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट। बहुत अच्छे से समझिएगा, नहीं आए समझ में तो यूट्यूब का सहारा लीजिएगा, समझिएगा जरूर, बहुत मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, ओके, आज का हम इधर तक के लिए रखते हैं, बाकी हम आगे समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होता है, इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सर्किट डायग्राम में क्या क्या सिंबल्स यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद फिर ओम्स लॉ आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस वगैरह है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। चलिए ठीक है।